हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.3 के पहले वीडियो में पहले का 4 क्वेश्चन हो गया है। अब आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ नंबर 5 में कहा जा रहा है कौन सी विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और जैसा कि बताया गया कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, एक चर को दूसरे पद में व्यक्त करना, यानी x को y के पद में या तो y को x के पद में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में कहा जा रहा है कि √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को नोट करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट है नंबर 5, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और सेकंड है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। और अब इसे हम हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसके बाद इसी प्रकार से √3y माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम समीकरण 1 से x के मान को दूसरे पद में व्यक्त करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। हमें x बराबर कुछ निकालना होता है या y बराबर जिसमें कोई गुणांक नहीं होते हैं उसी को लेते हैं। दोनों में गुणांक है तो हम जो प्लस में है उसी को ले लेते हैं। ऐसा कंडीशन है जिसमें माइनस भी है तो इसमें से कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। √2x इज इक्वल टू, ये प्लस में है उधर जाएगा तो पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर √3y हो जाएगा और x इज इक्वल टू आएगा माइनस √3y और गुणांक जाता है बटे में, ये हो जाएगा √2। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा थर्ड। अब x का ये जो मान आया है, अगर हम 1 से निकालते हैं तो 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, 2 से निकालते हैं तो 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये 1 से निकाला गया, 2 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। ये लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर देते हैं प्रतिस्थापित। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ समीकरण 2 में x है वहाँ रखेंगे माइनस √3y अपान √2। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x है, ये √3 के बाद x है, x के स्थान पर रहेगा माइनस √3y अपान √2 माइनस फिर है √8y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, √3 का √3 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा माइनस √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा 3 और यहाँ पर आएगा y अपान √2 और माइनस यहाँ पर लिखेंगे √8y और अपान कुछ नहीं है तो हर बराबर करने के लिए कर लेते हैं 1 इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 1 से कराएंगे तो √3y आएगा माइनस √2 का √a में गुणा कराएं तो √2 इंटू √8 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा y और अपान हो जाएगा √2 का 1 में मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, माइनस 3y माइनस 2 का 8 में √2 का √8 में मल्टीप्लाई होगा 16, 8 2 जा 16 और यहाँ पर लिखा जाएगा y अपान √2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वल टू सब जगह लगा लेंगे। माइनस 3y 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 गुणे 4 4 चौक 16 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा y और अपान √2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम माइनस 3y माइनस 4y होता है माइनस 7y अपान √2 इज इक्वल टू 0। माइनस में जितनी संख्याएं होती हैं उनको हम माइनस 1 बार लिख करके सबको जोड़ लेते हैं। तो माइनस 1 बार लिख के 3 और 4 7y बटे ये हो गया। इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो ये होगा माइनस 7y इज इक्वल टू √2 का 0 में मल्टीप्लाई, 0 से
गुणा कराते हैं जिसमें वो पूरा जीरो ही हो जाता है। तो y इज इक्वल टू जीरो अपान गुणांक जाएगा बटे में -7 हो गया। y इज इक्वल टू 0/7 कितना हो गया 0। तो y का मान आ गया है। अब ये y का मान उठा के समीकरण 3 में रख दिया जाता है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर जहाँ y है वो हो जाएगा 0। समीकरण 3 हमारी जानकारी के लिए है -√3y अपान √2। यही समीकरण नंबर 3 बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू -√3y के स्थान पर 0/√2। x इज इक्वल टू 0 से गुणा कराना है, 0 से जो टकराता है वो चूर हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और अपान √2। x इज इक्वल टू 0 को √2 में भाग कराओ तो ये भी हो जाएगा 0। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 0। तो कह सकते हैं ना कि I am 0। नंबर 6 भी इसी तरीके से लगाते हैं। नंबर 6 में 3x अपान 2 -5y अपान 3 इज इक्वल टू -2। समीकरण बनाने से पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 3x अपान 2 -5y अपान 3 इज इक्वल टू -2 है। तो पहले हम हर बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणा कराएंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 3x का 3 में हो जाएगा 9x -2 का 5 में हो जाएगा 10y अपान यहाँ पर 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और इज इक्वल टू -2 अपान कर देंगे 1 से इतने पूरे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही आएगा। 9x -10y इज इक्वल टू 6 का -2 में हो जाएगा -12। अब इसे हम समीकरण बना सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा इसी तरीके से देखते हैं। दूसरा है x अपान 3 प्लस y अपान 2 इज इक्वल टू 13/6। सबसे पहले इसका भी हर बराबर करेंगे तभी समीकरण बनेगा। x का 2 में मल्टीप्लाई 2x प्लस y का 3 में हो जाएगा 3y इज इक्वल टू अपान पहले अपान 3 का 2 में हो जाएगा 6 इज इक्वल टू यहाँ पर 13/6। तो बराबर के इस पार और उस पार अगर संख्याएं बराबर होती हैं तो वो कट जाती हैं। तो यहाँ पर आया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम पहले की तरीके से लगा सकते हैं। ये जैसे दो समीकरण होते हैं तो x बराबर निकाल कर दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं। तो इन दोनों को इकट्ठा पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद पहले के तरीके से लगाते हैं। तो पहला है 9x - 10y इज इक्वल टू -12। ये समीकरण 1 बनाया गया है। और दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये है समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण इस तरीके से बनाए गए हैं। अब हम पहले समीकरण को दूसरे पद में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 है 9x - 10y इज इक्वल टू -12। अब 9x इज इक्वल टू -12 - 10y पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +10y और x इज इक्वल टू निकालना होता है तो -12 + 10y और जो गुणांक होता है वो जाता है बटे में। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। 1 से निकाला गया है समीकरण 3 तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। यही प्रतिस्थापन विधि होती है। तो यहाँ पर उसके आगे लगाते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर देते हैं प्रतिस्थापित x के मान को। यहाँ लिखा हुआ है 2, उसके बाद है x और x के स्थान पर आएगा x इज इक्वल टू जितना है ये है -12 प्लस 10y और अपान 9 और इसके बाद 2x हो गया, x का मान रखा गया प्लस 3 और y इज इक्वल टू 13। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो मान निकल कर आएगा। तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो 2 का -12 में मल्टीप्लाई होगा -24 और प्लस 2 का 10 में 2 का 10 में हो जाएगा 20y और अपान यहाँ पर लिखा जाएगा 9 प्लस 3y अपान कुछ नहीं है तो 1 कर लें इज इक्वल टू 13। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं ताकि हर बराबर हो सके। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो वही आएगा -24 प्लस 20y और प्लस 9 का 3 में हो जाएगा
27y और अपान 9 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करेंगे, -24 और प्लस, दोनों ही प्लस में है तो 20y 27y, तो ये हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा 4 47y और अपान 9 इज इक्वल टू 13 अपान कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं, वही उतर जाएगा। 24 प्लस 47y इज इक्वल टू 9 का 13 में मल्टीप्लाई, तो 9 का 3 में हो जाएगा 27, 2 हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2, ये हो जाएगा 11। अब इसके बाद अंक के पास 47y इज इक्वल टू 117 माइनस में 24, इधर आएगा तो प्लस 24 और यहाँ से 47y इज इक्वल टू, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 4 को 7 में ऐड करें, आएगा 11 कैरी 1 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा इतना। y इज इक्वल टू 141 अपान ये हो जाएगा 47। अब इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे, तो अगर हम 47 में 2 से गुणा कराएं तो 2 सत्ते 14, लास्ट का अंक कितना है 1 है, तो यानी ये नहीं आएगा। 3 से कराएं, 3 से अगर गुणा कराते हैं 47 गुणे 3 करें तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, कैरी आएगा 2 और इसके बाद 3 का 4 में गुणा कराएं तो 3 चौक हो जाएगा 12, 12 2 हो जाएगा 14, यानी 141 पूरा कितनी बार में आ रहा है 3 बार में। 47 3 होता है 141, 47 का नम 47, 47 3 हो जाएगा 141। तो यहाँ पर हमने देखा कि y का मान आ गया 3। अब ये y का मान समीकरण 3 में रख दिया जाएगा। तो हल करते हैं इसको। समीकरण 3 यही है हमारा और हम इसी में y का मान लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में y बराबर जितना है उतना हम रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू y का मान आया है 3, तो y के स्थान पर हो जाएगा 3 और अपान हो जाएगा 9। x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 का 3 में हो जाएगा 30 और अपान हो जाएगा 9। x इज इक्वल टू 30 में से 12 घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा, आएगा 8, 2 में से 1 जाएगा, आएगा 1 अपान 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 2 आ गया है और y इज इक्वल टू 3, यही प्रतिस्थापन विधि से हल है। पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को हल कीजिए। हल करने का मतलब है कि प्रतिस्थापन विधि इसमें चल ही रही है, तो हम प्रतिस्थापन विधि से जैसे कोई भी दो समीकरण होते थे, दोनों समीकरण को आपस में हल करके हम x और y का मान ज्ञात करते थे, उसी तरीके से इसको दोनों को हल करके x और y के मान को ज्ञात करना है। और इससे यानी x और y के जो मान आएंगे, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है। तो इनको दोनों को जब हल करेंगे तो इसमें से निकल कर आएगा x और y का मान, तो y का मान यहाँ पर, x का मान यहाँ पर रख देंगे तो m का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को हल करके x और y का मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 और प्रश्नावली है 3.3। इसमें पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में दो समीकरण है तो दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद दूसरा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को हल करके हम x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि अभी तक पढ़ते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 3y पक्षांतर करने पर बराबर के उधर जाएगा तो -3y, और x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y और गुणांक आता है बटे में, हो जाएगा अपान 2।
ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये निकल गया x का मान y के पद में। तो अब हम इस x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ 11 - 3y/2 रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिखा है 2 और x के स्थान पर रहेगा 11 - 3y/2। इसके बाद है -4, फिर y = -24। तो x के स्थान पर x का मान प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अब इसको हल करते हैं। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 11 - 3y - 4y = -24। अब अंक को अंक के साथ भेजेंगे और y जोड़ लेंगे। तो -3y - 4y ये हो जाएगा -7y - 24 + 11 इधर आएगा तो पक्षांतर करने पर -11 हो जाएगा। -7y = -24 - 11। अगर दो राशियाँ माइनस में हो जाती हैं तो जुड़ जाता है मान माइनस में, तो माइनस पहले लिख लिया जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे। तो 1 में 4 जोड़ेंगे आएगा 5, 1 में 2 जोड़ेंगे आएगा 3, ये हो गया -35। y = -35 और गुणांक आता है बटे में, ये हो जाएगा -7, माइनस से माइनस कट गया, 7 का 5 35 हो जाएगा। y = आ गया 5। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में जहाँ y रहेगा वहाँ हम y का मान रख देंगे। तो x = 11 - 3y है, x = 11 - 3 और y के स्थान पर y का मान है 5 और अपान है 2, तो अपान कर देंगे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। x = 11 - 3 का 5 में हो जाएगा 15, अपान हो जाएगा 2। इसके बाद x = 11 में से 15 जाएगा तो ये आएगा -4 और अपान हो जाएगा 2, 2 से 2 2 जा होता है 4। तो x = आया है -2, तो x = -2 आ गया और y = 5 पहले से ही आया है। इसमें यह कहा गया था कि इन दोनों समीकरण को हल कीजिए और इसकी सहायता से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर मान क्या है, mx + c है। तो y बराबर mx + c है। इसमें हम क्या करेंगे, x और y के जो मान दो निकाले गए हैं दोनों को रख देते हैं। लिखते हैं x बराबर -2 y बराबर 5 रखने पर, यानी हमें यहाँ पर m का वह मान जहाँ पर ज्ञात करना है उसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x = -2 और y = है 5, y = 5 रखने पर जैसे ही रखेंगे m का मान आ जाएगा। तो y है तो y के स्थान पर रखेंगे 5 = m है, फिर उसके बाद x है, x के स्थान पर रखा जाएगा -2 और प्लस c के स्थान पर x का मान और y का मान इन दोनों समीकरणों को हल करके ज्ञात कर लिया गया। इसके बाद कहा जा रहा है और इससे m का मान, इससे जो x और y के मान आए हैं इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर mx + 3 और हमने देखा कि इसके पहले जो दो समीकरण हल किए गए हैं उसमें x = -2 और y = 5 आया है। तो x और y का मान इसमें हम रख देते हैं। तो x = -2 y = 5 रखने पर, तो y के स्थान पर y बराबर है 5 और mx है तो mx के स्थान पर -2 और +3 अंक को भेज देंगे अंक के पास, ये हो जाएगा 5 + 3 इधर आएगा तो -3 और ये हो जाएगा m × -2, 5 में से 3 जाएगा आएगा 2 = m × -2। अब m = कितना होगा, m = गुणांक आ जाता है बटे में, तो 2/-2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो m = माइनस बचा हुआ है तो -1, तो m का मान आ गया -1, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। जैसे ये सभी समीकरण हैं, जो समीकरण बनाए गए हैं ये सभी रैखिक समीकरण युग्म हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा जैसे हल करते आए हैं हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है तीसरे का फर्स्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है
दो संख्या, पहली संख्या कुछ माननी पड़ेगी, दूसरी संख्या कुछ माननी पड़ेगी, अंतर का मतलब माइनस करेंगे। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बना लेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान जैसे कि पहले ज्ञात करते थे ज्ञात कर लेंगे। तो x और y से हम यहाँ पर दो संख्या ले भी सकते हैं, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म किससे मिलकर बना, x y जहाँ पर भी देखो x y। तो पहली दो संख्या मांग रहा है तो पहली संख्या x मांग लेते हैं और दूसरी संख्या y कर देते हैं। दोनों का अंतर यानी माइनस कितना हो जाएगा 26। तो मान लेते हैं माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। नंबर 3 का फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर है x तथा दूसरी संख्या बराबर है y। और अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पर देखेंगे दो संख्या, हमारे पास दो संख्या है x और y का अंतर, यानी कि दोनों को आपस में घटा दिया जाए। प्रश्न कह रहा है ना, तो यहाँ पर लिख लो प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न हमारा जो कह रहा है प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का अंतर मतलब माइनस। दो संख्याओं का अंतर है 26, तो इज इक्वल टू 26 बन गया पहला रैखिक समीकरण। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और क्या कहा जा रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी पहली संख्या x, दूसरी संख्या y की 3 गुनी, 3 से क्या करें गुना कर दे, 3 गुनी है, यानी x इज इक्वल टू है 3y। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है। यानी x बराबर क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा। जो x बराबर होगा वो पहली संख्या हो जाएगी, जो y बराबर होगा वो दूसरी संख्या हो जाएगी। दोनों को आपस में घटा देंगे तो वो हो जाएगा 26। देखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में अगर ध्यान दिया जाए तो x बराबर पहले से ही निकल आया है। जैसा कि हमें करना क्या पड़ता है कि x बराबर निकालना पड़ता है समीकरण 1 या 2 से। तो अभी तक जितने भी सवाल लगाए गए समीकरण 1 से निकले, कुल मिला के टारगेट ये था कि हम x के बराबर मान निकालें। जितने पहले सवाल लगाए गए हैं उसमें x के मान ही निकाले गए हैं। तो यहाँ पर x पहले से ही निकाला गया है, तो इस x के मान को रख देते हैं समीकरण 1 में, यानी प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से इसका x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर कर देते हैं प्रतिस्थापित। x जहाँ पर है x इज इक्वल टू रख देते हैं 3y। यहाँ पर x है समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पर लिख देंगे 3y। आगे जो कुछ भी है उसको वैसे नोट कर लेते हैं। 3y में से y जाएगा, यानी y होता है तो 1y माना जाता है, तो 3y में से एक y निकल गया, 1y निकल जाएगा, तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू 26। और y इज इक्वल टू 26 गुणांक आता है बटे में, ये हो जाएगा अपॉन 2। तो 2 से 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि y इज इक्वल टू आया है 13। अब ये y का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। y के स्थान पर कितना रखना पड़ेगा, 13 लिखेंगे। y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर हमारा जो समीकरण 2 है वो है x इज इक्वल टू 3y। याद करने के लिए लिखना नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो y का मान कितना है, y इज इक्वल टू 13 अभी प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 पीछे पेज में देखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 और y के स्थान पर रहेगा 13। तो x इज इक्वल टू 3 का 13 में हो जाएगा 39। अब थोड़ा ध्यान दें कि x इज इक्वल टू 39 है, y इज इक्वल टू है 13। यहाँ पर पूछा गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 26। तो अगर हम इसका सत्यापन करें तो सत्यापन कर देते हैं कि दो संख्या ऐसी बताइए कि जिसका अंतर कितना है 26। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू हमारा निकल कर आया 39, y इज इक्वल टू निकल कर आया 13। तो x इज इक्वल टू अगर हम 39 और माइनस y इज इक्वल टू 13 रख देते हैं
तो ये 26 के बराबर आ जाएगा। 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, 3 में से गया 2, दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब नंबर 2 देखते हैं। इसमें का दो संपूरक, संपूरक का मतलब होता है कि 180 अंश। दो संपूरक यानी कि दो कोण ऐसे लेंगे कि दोनों का योग कितना है। संपूरक शब्द से सिर्फ हमें ये समझना है कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। आगे चलते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न लेंगे और प्रश्न के अनुसार जो लिखा है उसे लिख देंगे और संपूरक के विषय में हम थोड़ा बात करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक कोण बड़ा है और एक कोण छोटा है, तो हम कह देते हैं कि माना बड़ा कोण संपूरक कोण है, एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण। माना बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। और अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। और प्रश्न में क्या कहा जा रहा है एक बार फिर से देख ले रहे हैं कि प्रश्न में कहा जा रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण का मतलब x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब प्लस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो ये बड़ा कोण है वो छोटे कोण यानी कि किससे, y से 18 डिग्री अधिक है। ये पहले प्रश्न के अनुसार है। तो x प्लस में इधर y आएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 18। ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम एक रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे तभी हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो इसमें दूसरा समीकरण और कैसे प्राप्त करेंगे ये देखना है। यहाँ पर लिखा दो संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण का मतलब 180 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारी जानकारी है कि हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी ये बराबर किसके होता है, 180 अंश के। तो दो संपूरक कोणों का योग, योग का मतलब प्लस, संपूरक कोण दो कोण चाहिए, पहला कोण x दूसरा कोण y। तो x योग करेंगे दोनों को और दोनों का योग होता है 180 अंश। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण पहला ये मिल गया और दूसरा ये मिल गया। इन्हीं दोनों समीकरण को हल करके हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। और वह विधि कौन सी होगी जिससे हम हल करेंगे, वह होगी प्रतिस्थापन विधि। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 है। हम पहले की तरह से नोट करते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि इसमें x बराबर तो निकला नहीं है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18। अब ये माइनस वाई उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस वाई। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 के बाद हम x का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो कर देते हैं, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ 18 प्लस वाई रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 है, x के स्थान पर 18 प्लस वाई और प्लस वाई। देखो x के स्थान पर 18 प्लस वाई हो गया, उसके बाद प्लस लगा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 18 को उधर भेज देंगे, y हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 और प्लस में है इधर आएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 10 में से 8 जाएगा आएगा 2, 7 में से 1 जाएगा आएगा 6 और ये हो जाएगा 1। y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, 2 का 8 में 16, 2 8 16, 2 1 2 हो जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा तो हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू आएगा 81। अब ये y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान पता चल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, इसी में हमको रखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में
रखने पर और रख देते हैं तो ये है x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई के स्थान पर 81, x इज इक्वल टू 189 और 18 ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू 99। तो देखेंगे कि बड़ा कोण क्या माना गया है x तथा छोटा कोण y माना गया है। तो लास्ट में लिखेंगे कि अतः बड़ा कोण x इज इक्वल टू 99 तथा छोटा कोण y इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पर लिखेंगे 81, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का है। इसमें कहा जा रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना बल्ले का मूल्य x तथा गेंद का मूल्य y है। तो पहले हम बल्ले को x मान लेते हैं, गेंद को मान लेते हैं y। यहाँ पर लिखते हैं माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ लिखा गया प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार देखिए बल्ले का मूल्य यानी जहाँ पर बल्ले शब्द आएगा वहाँ पर हम रखेंगे x, गेंद का मूल्य जहाँ पर गेंद शब्द आएगा वहाँ पर रखेंगे y। बहुत ही सिंपल है, बल्ले के स्थान पर x रखेंगे और गेंद के स्थान पर रखेंगे y। देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। इसमें ये कहा जा रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, बल्ले के स्थान पर x तो ये हो जाएगा 7x तथा के स्थान पर प्लस, क्योंकि सभी चीज़ें इकट्ठा करके खरीद रहा है। तो 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7 बल्ले का मतलब x प्लस 6 गेंदें, 6 का गेंदे का मतलब y, ये कितने में खरीदी गई 3800 रुपये में। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब बनाएंगे दूसरा समीकरण। इस दूसरे समीकरण को बनाने के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक ख़त्म हो गया। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बल्ले, बल्ले का मतलब x प्लस कितनी गेंदें 5 गेंदें, 5 गेंदें का मतलब 5y 1750 में खरीदी। इसका मतलब है कि 1750, तो यहाँ पर 1750 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 से लिखेंगे और x का y का मान ज्ञात करेंगे। दोनों का हमें मान ज्ञात करना होता है। तो लिखेंगे 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। हम यहाँ से 7x इज इक्वल टू 3800 प्लस 6y पक्षांतर करेंगे, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 6y हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y और गुणांक आता है बटे में। ये है समीकरण नंबर 3 और यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर देते हैं प्रतिस्थापित। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ समीकरण 2 में x है उसके स्थान पर इतना रखना है। तो यहाँ पर है समीकरण 2 3 और x के स्थान पर रखेंगे 3800 माइनस 6y अपान 7 और प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसी समीकरण को हल करेंगे। अब यहाँ पर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
3 से 0 में कराएंगे 0, 3 से 0 में कराएंगे 0, 3 से 8 में कराएंगे 24 और 3 से 3 में कराएंगे 9, 9 2 हो जाएगा 11। अब यहाँ पर -3 से 6 में कराएंगे तो 18y और अपान हो जाएगा 7 प्लस 5y, कुछ अपान नहीं तो अपान हो जाएगा 1। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका एक में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा 11,400 माइनस 18y और इसका इसमें कराएंगे तो प्लस 35y अपान इसका इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 1750 अपान 1। अगले स्टेप में करेंगे 11,400 माइनस, प्लस से माइनस को माइनस करा जाता है, हमेशा घटाया जाता है, तो 5 है 8 है, 15 में से 8 जाएगा, ये प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में छोटी संख्या माइनस में, तो 15 में से 8 जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा और ये हो जाएगा y और बटे हो जाएगा 7 बराबर 1750 और बटे 1। अब तिर्यक गुणा फिर से कराएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे वही रहेगा, 7 से इसमें गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर 1 से इसमें मल्टीप्लाई कराए तो ये आ गया 11,400 प्लस 17y और इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 7 इंटू 1750 हो जाएगा। अब हम अंक को भेजेंगे अंक के पास, तो ये हो जाएगा 17y इज इक्वल टू, पहले इसका मल्टीप्लाई कर ले, 7 का 0 में 0 हो जाएगा, 7 का 5 में हो जाएगा 35, हासिल आएगा 3 और 7 का 7 में हो जाएगा 49, 49 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52, तो यहाँ पर आएगा 5, 7 का 1 में 7 हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 17y इज इक्वल टू, दोनों को माइनस में करें, 0 से 0 जाएगा 0 आएगा, 5 है यहाँ पर 0 है, 5 आएगा, 2 है यहाँ पर 4 है, तो 12 बनाएंगे, 12 में से 4 जाना है, 12 में से 4 जाएगा तो आएगा 8, फिर यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 850 हो जाएगा और गुणांक आएगा बटे में, ये हो जाएगा यहाँ पर 17, 17 पचे होता है 85, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 15। ये y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 है x इज इक्वल टू 3800, x इज इक्वल टू 3800, उसके बाद है -6y, -6 और y के स्थान पर रहेगा 50, अपान कितना है, अपान है 7, कर देते हैं 7। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 का 0 में 0, 6 का 5 में 30 और अपान हो जाएगा 7। x इज इक्वल टू 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा और 3 वैसे नोट कर लिया जाएगा, अपान 7, 7 5 जा 35, डबल 0 वैसे उतार देंगे, x इज इक्वल टू आ गया 500। तो हमें चाहिए था बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य, तो बल्ले को x बोलते हैं और गेंद को बोलते हैं y, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x इज इक्वल टू 500 रुपीज़, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y इज इक्वल टू, y बराबर निकाला गया है 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 रुपीज़ ओनली, दैट्स ऑल। ये हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए यहाँ पर 105 रुपये हो जाता है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? एक चीज़ तो निश्चित है कि भाड़ा एक नियत है कि इतनी दूरी जाएगा तो इतना पैसा लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पर चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाएगा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये, 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये।
तो यहाँ पर नियत भाड़े के अतिरिक्त जब दूरी जाएगी तो उसका जो है पैसा बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा x है और अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए y मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए, अतिरिक्त दूरी के लिए जो भाड़ा होगा वो होगा y रुपए। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्न के अनुसार क्या है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, अतिरिक्त दूरी मान लेते हैं 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर अगर अतिरिक्त दूरी जाएगा तो उसका भाड़ा 105 रुपये हो जाएगा। तो पहले नियत भाड़ा कितना है x रुपये, और 10 किलोमीटर की दूरी के लिए तो +10y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 105। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड के लिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 15 किलोमीटर अतिरिक्त जा रहा है तो 15y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 155। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। जब दो समीकरण मिल जाते हैं तो पहले हम उसे हल करके x और y के मान को ज्ञात करते हैं। और इसमें कहा गया है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा हमने माना है x, अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा y, यानी यही है प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालने का तरीका। प्रति किलोमीटर को हम अतिरिक्त दूरी मानेंगे और ये y होगा, प्रति किलोमीटर जो होगा वही y आएगा। देखते हैं किस प्रकार से इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन करते हैं। इसका प्रतिस्थापन करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105, और इसके बाद प्लस में 10y है, इधर आएगा तो माइनस 10y। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। यही होता है प्रतिस्थापन विधि। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर देते हैं प्रतिस्थापित, और देखते हैं मान कितना आता है। तो यहाँ पर x के स्थान पर 105 माइनस 10y हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 15y और इज इक्वल टू 155। तो ये अंक है, अंक के पास जाएगा और प्लस से माइनस को घटा देंगे तो 15 में से 10 जाएगा तो ये आएगा 5, यानी कि 5y इज इक्वल टू 155 प्लस 105 इधर आएगा तो माइनस 155 हो जाएगा। अब 155 में से 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 1 में से 0 जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0। y इज इक्वल टू 50 अपान गुणांक जाएगा बटे में, 5 गन्ना 5, 5 दहमा 50, y इज इक्वल टू आ गया 10। अब ये y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 और y के स्थान पर रखेंगे 10 तो इंटू हो जाएगा 10। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 का 10 में मल्टीप्लाई 100, x इज इक्वल टू 105 में से 100 निकाल दिया जाए तो 5। तो हमें नियत भाड़ा बताना है तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा x इज इक्वल टू 5 रुपये, ठीक। और उसके बाद प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर कितना आएगा, तो यहाँ लिखेंगे अतिरिक्त भाड़ा ये होगा प्रति किलोमीटर 10 रुपये, तो 10 रुपये y इज इक्वल टू 10 रुपये प्रति किलोमीटर। अब इसके बाद इसमें देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि नियत भाड़ा यानी उसे x माने थे तो x का मान निकल कर आया नियत भाड़ा यहाँ पर 5 रुपये। अब इसके बाद क्या कहा गया था कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो प्रति किलोमीटर y इज इक्वल टू y माना गया तो y इज इक्वल टू 10 रुपीज़ यहाँ पर लिखा गया, 10 रुपये पर किलोमीटर हो जाएगा। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि एक व्यक्ति को
एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में देय राशि या भाड़ा, ठीक है ना, देय राशि या देय भाड़ा। देखो x तो नियत रहता है प्लस कितना किलोमीटर जा रहा है 25, तो 25y इज इक्वल टू, अब x का मान अभी निकल कर आया 5 और y का मान निकल कर कितना आया है, y का मान निकल कर आया है 10। तो हम x के स्थान पर रखेंगे 5 प्लस 25 और y के स्थान पर y इज इक्वल टू 10 रख देंगे। तो 5 प्लस 25 का 10 में 250, 250 को 5 में ऐड करेंगे 255, यानी उसे 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए 255 रुपये मात्र देने होंगे। नंबर 5 में है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना भिन्न जो है बटे में होता है, तो माना भिन्न x/y है, तो यहाँ लिखेंगे माना भिन्न x/y है। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या है कि एक भिन्न के अंश व हर में, एक भिन्न के अंश व हर में, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये भिन्न है x/y, ये कह रहे हैं कि अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ये हो जाती है 9/11। पहले इसे हल करते हैं और हम इसे रैखिक समीकरण के युग्म का रूप देते हैं। तो इस 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 11 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 11x प्लस 11 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 9 का y में मल्टीप्लाई 9y और 9 का 2 में 9 2 जा 18। अब x और y सबको इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा 11x और प्लस 22 और प्लस में है 9y प्लस में 18 इधर आएगा तो -18 इज इक्वल टू 0। अब पहले x लिखा जाता है तो 11x फिर y फिर यहाँ पर 9y हो जाएगा -9y। अब अंक लिखना है, ये 22 है ये 18 है, तो 22 में से 18 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण तैयार करते हैं। कैसे तैयार करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हो जाती है के बाद यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो हम फिर से एक भिन्न लेंगे और इस भिन्न में जोड़ देंगे 3, अंश में भी और हर में भी। अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वो कितना हो जाती है 5/6। फिर से उसी प्रकार से 6 का x में मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 का 3 में मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 5 का y में 5y प्लस 5 का 3 में ये हो जाएगा 15। सबको पक्षांतर करते हैं, 6x प्लस 18 प्लस में 5 माइनस 5y प्लस में 15 माइनस 15 इज इक्वल टू पक्षांतर करने पर हो जाएगा 0। सबसे पहले x लिखा जाता है 6x, फिर y लिखा जाता है -5y। अब 18 माइनस 15 ये हो जाएगा +3, 18 में से 15 जाएगा +3। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरण को हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। जो x और y का मान आएगा उसे यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे, वही होगा भिन्न। तो यहाँ पर समीकरण 1 से सबसे पहले लिखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x निकालेंगे तो 11x, बाकी सब पक्षांतर कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आएगा -9y, पक्षांतर के बाहर बराबर को उधर जाएगा तो +9y प्लस 4 इधर आएगा तो -4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम अभी नहीं होगा, अभी हम क्या करेंगे x बराबर निकालेंगे। x इज इक्वल टू 9y माइनस 4, गुणांक जाता है बटे में, ये हो गया अपान 11। तो जब x आएगा तब समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। अब x का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
कर देते हैं प्रतिस्थापित। समीकरण 2 है 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम जहाँ x है वहाँ रखेंगे 9y माइनस 4 अपान 11। तो 6x है तो 6 लिखेंगे, x के स्थान पर इतना रखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 6 और x के स्थान पर 9y, x के स्थान पर है 9y माइनस 4 अपान 11। तो यहाँ पर लिखेंगे 9y माइनस 4 अपान 11। अब इसके बाद जो है समीकरण में वही रख देते हैं। तो 6x के स्थान पर तो x रखा गया, फिर कितना है माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसका कोई संबंध नहीं, कट नहीं सकता। 6 का 9 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 54y, माइनस 6 का 4 में ये हो जाएगा 24 अपान 11, माइनस ये हो जाएगा 5y और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब प्लस 3 पक्षांतर कर देते हैं, माइनस 3 हो जाएगा 5y माइनस 54y माइनस 24 अपान 11 माइनस 5y। इसके बाद यहाँ पर प्लस 3 ये आएगा तो हो जाएगा माइनस 3। यहाँ पर कर देते हैं अपान 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई 54y माइनस 24 और माइनस 11 का 5 में 55y और अपान हो जाएगा 11 इज इक्वल टू माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, y को y से माइनस करेंगे तो 54 में से 55 जाएगा तो माइनस 1 यानी माइनस y आएगा, माइनस 24 अपान 11 इज इक्वल टू माइनस 3 अपान कर देंगे 1। इसका 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस y माइनस 24 इज इक्वल टू 11 का 3 में हो जाएगा माइनस 33। अब अंक को भेजेंगे अंक के पास y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस 24 माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस से हमें इसका माइनस को घटाते हैं तो प्लस वाली संख्या छोटी है तो पहले माइनस नोट कर लेंगे, इसके बाद इसको इससे हम माइनस कर देंगे। तो 33 में से जाएगा 24 तो 13 में से 4 जाएगा तो ये आएगा 9। अब इसके बाद यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही आएगा। तो माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू आ गया 9। अब यह y का मान समीकरण 2 में या 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने या रखने पर तो देखते हैं समीकरण नंबर 3 है क्या। समीकरण 3 है x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपान कितना है, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपान 11। इसको याद रखेंगे तो x इज इक्वल टू 9 और y के स्थान पर रखेंगे 9y माइनस 4 है तो y बराबर हमको 9 रखना है तो 9 पहले से है, y के स्थान पर 9 रखना है माइनस 4 अपान 11। तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 81 माइनस 4 अपान 11 हो जाएगा। 81 में से 4 जाएगा तो ये आएगा 77 और अपान 11 तो 11 7 जा 77। तो यहाँ x इज इक्वल टू आ गया 7। तो लिखेंगे हमने भिन्न को x अपान y माना था तो अतः भिन्न कितना था x अपान y, तो x के स्थान पर आ गया 7 अपान y के स्थान पर आ गया 9। तो ये हो गया 7 अपान 9। नंबर 6 देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी जैकब की और उनके पुत्र की। तो बाद की जहाँ पर बाद आती है, जितना बाद रहता है, 5 वर्ष बाद है तो प्लस 5 कर देना है और 5 वर्ष पूर्व है तो माइनस 5 कर देना है। देखते हैं कि जैकब की आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब पहली कंडीशन है कि 5 वर्ष
बाद को हमने कहा प्लस कर देते, 5 वर्ष बाद, इसमें लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले उसकी बात नहीं करेंगे, पहले 5 वर्ष बाद दोनों की आयु पता करेंगे। जैसे आज अगर किसी की उम्र 18 साल है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, उसमें 5 जोड़ देंगे। तो आज अगर इनकी x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु ये हो जाएगी, x पहले थी, 5 वर्ष बाद x + 5 वर्ष हो जाएगी। अब इसके बाद इसी प्रकार से पुत्र की आयु हो जाएगी। तो यहाँ लिखे पुत्र की आयु, ये भी y है तो y + 5 हो जाएगा। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी 3 से क्या करेंगे, गुनी का मतलब गुणा कर देंगे। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु है x + 5 और ये 3 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र की आयु के। तो 3 गुनी पुत्र की आयु के, तो x + 5 = 3 का y में 3y, 3 का 5 में ये हो जाएगा 15। अब y को इधर लाएंगे, अंक को उधर भेजेंगे, x + 3y इधर आएगा तो -3y, 15 + 5 इधर आएगा तो -5, x - 3y = 15 में से 5 जाएगा, ये आएगा 10। समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अब एक बार फिर से देखते हैं इसको, यहाँ तक 3 गुनी तक खत्म हो गया। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व को कहते हैं माइनस, पहले 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व हम देखेंगे क्या होता है कि पहले जैकब की आयु कितनी रही होगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो बराबर पहले जैकब की वर्तमान आयु है x, तो यहाँ लिखेंगे x। हमने कहा बाद के लिए प्लस लगा देते हैं और पहले के लिए माइनस, तो 5 वर्ष पूर्व है तो x - 5। जैसे आज किसी की वर्ष 18 साल है तो 5 वर्ष पहले क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5। तो आज x है तो माइनस कर देंगे 5। अब पुत्र की आयु ज्ञात करते हैं, तो पुत्र की आयु y है तो ये हो जाएगा y - 5। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, 3 गुनी था तो 3 से गुणा कराए थे। जैकब की आयु है x - 5 और यह 7 गुनी हो जा रही है पुत्र की आयु, पुत्र की आयु है y - 5। तो ये हो जाएगा x - 5, 7 का y में 7y, 7 का -5 में ये हो जाएगा 35। अंक भेजे अंक के पास, x y एक तरफ, तो x + 7y इधर आया तो -7y, -35 -5 है इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। ये हो गया x - 7y = 5 में से 35 जाएगा तो -30 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरण की सहायता से हम निकालेंगे x और y का मान। लिखते हैं समीकरण 1 से, x - 3y = 10 है, तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 से ये है x - 3y = 10, तो x = 10 - 3y इधर आएगा तो +3y, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, कर देते हैं प्रतिस्थापित। तो समीकरण 2 है x - 7y = -13, तो जहाँ x है वहाँ रखेंगे 10 + 3y। देखिए x, तो x के स्थान पर रखना है 10 + 3y, रख दिए हैं। फिर लिखा है -7y = -13, फिर लिखेंगे -7y = -30।
30 नहीं सॉरी, तो यहाँ पर -30, तो ये हो जाएगा, अंक भेजेंगे, अंक पास 3 में से 7 जाएगा तो -4y इज इक्वल टू -30 +10 इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, तो ये हो गया -4 इज इक्वल टू -30 -10 हो जाएगा -40, और y इज इक्वल टू आएगा -40 अपान -4, माइनस से माइनस काट दे, 4 10 जो होगा 40, y इज इक्वल टू आ गया 10। तो यह y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 है x इज इक्वल टू 10 + 3y, तो x इज इक्वल टू 10 + 3 और y के स्थान पर रखेंगे 10। x इज इक्वल टू 10 + 3 का 10 में ये हो जाएगा 30, x इज इक्वल टू 30 + 3, 10 + 30 हो जाएगा 40, x बराबर आ गया 40। तो हमने कहा था कि जैकब की आयु है x तथा पुत्र की आयु है y, तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु x इज इक्वल टू 40 ईयर यानी कि 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y इज इक्वल टू है 10 ईयर यानी कि 10 वर्ष। तो दैट सॉल्व योर प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज नंबर 3.3। और अंत में आप लोग जानते ही हम क्या कहेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।